नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ईरान के समर्थन वाले आतंकी गुट हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसा दोबारा हमला किया है। इसराइल के नियंत्रण वाले गोलन हाइट्स के मजदल शम्स इलाके में एक फुटबॉल स्टेडियम पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट से अटैक किया, जिसमें 12 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। खबर है कि जो लोग घायल थे, यानी सवाल यह है कि हिजबुल्लाह ने अब इजराइल से सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया है क्या, और अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से बदला लिया है तो मिडिल ईस्ट पर इसका आखिर असर क्या पड़ने वाला है, दिखाते हैं आपको। जिसकी आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वही हुआ। जुलाई को इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल के नियंत्रण वाले गोलन हाइट इलाके में ये वही फुटबॉल मैदान है जहां कुछ मिनट पहले सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी आसमान से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसने लगे। देखते ही देखते फुटबॉल स्टेडियम में कोहराम मच गया। धमाकों की गूंज के बीच लोग चीखने चिल्लाने लगे। जान बचाने के लिए जिसे जिधर मौका लगा वहीं भागने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रॉकेट अटैक इतना जबरदस्त था कि लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। हमले में 12 इजरायली नागरिकों के मौत होने की अब तक खबर है, जबकि 100 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाले हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है। फुटबॉल स्टेडियम पर हमला, इजराइल लेगा अब बदला। इजरायली सेना ने कहा कि रॉकेट लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की ओर से दागा गया था। हालांकि ईरान समर्थित आतंकी गुट हिजबुल्लाह ने हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। लेकिन आईडीएफ के ऑपरेशन सिस्टम के विश्लेषण में ये पाया गया है कि मजदल शम्स के केंद्र में रॉकेट हमला दक्षिणी लेबनान के जेबा गांव के उत्तर में स्थित एक इलाके से किया गया था। आईडीएफ के पास मौजूद विश्वसनीय खुफिया जानकारी के मुताबिक हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि ये हमला हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है और हिजबुल्लाह झूठ बोल रहा है। आज शाम लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन ने उत्तरी इजराइल के मजदल शम्स में एक फुटबॉल मैदान पर फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर रॉकेट दागा। इसके बाद हिजबुल्लाह ने पूरी दुनिया से झूठ बोला और दावा किया कि ये हमला उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये एक झूठ है।
इजरायली इमरजेंसी सर्विस ने भी पहले कहा था कि लेबनान से दागे गए एक रॉकेट से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो मजदल शम्स के दूज गांव में एक फुटबॉल मैदान पर गिरा था। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट के मजदल शम्स इलाके में फुटबॉल स्टेडियम पर 40 रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक ये फुटबॉल पिच में गिरा। उनमें से सभी बच्चे हैं। कई शव और अवशेष मैदान में हैं। हम नहीं जानते कि वे कौन हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल के 3 टारगेट को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने मजदल शम्स इलाके में फुटबॉल स्टेडियम पर हमला करने के साथ ही गोलन हाइट्स में IDF बेस पर भी हमला किया। इसके साथ ही किरियात शिमोना में हिलेल बेस पर भी हमलों को अंजाम दिया। इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ये सिर्फ छोटा मोटा हमला नहीं है। हिजबुल्लाह बहुत दिनों से लगातार इजराइल को परेशान कर रहा था, उसको हमास के अलावा एक नए मोर्चे पर फंसाने की कोशिश कर रहा था। और ये फुटबॉल स्टेडियम पर जो हमला है, ये साफ इशारा करता है कि हिजबुल्लाह अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। अब इजराइल को न चाहते हुए भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी। इजराइल को अपनी ऊर्जा जो कि हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में वो लगा रहा था, उसको डाइवर्ट करके हिजबुल्लाह के खिलाफ भी करना पड़ेगा। हालांकि इजराइल के पास काबिलियत भी है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि इजराइल कैसे अपने संसाधनों को बाइफरकेट करेगा। इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में फुटबॉल मैदान पर रॉकेट हमले में बच्चों सहित 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए ये वो वीडियो हैं जब इलाके में रॉकेट से हमला हुआ और उसके बाद लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि वो रॉकेट हमले का जवाब देने की तैयारी में है। जो गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद से इजराइल पर दूसरा सबसे घातक हमला है। गोलन हाइट्स के मजदल शम्स इलाके में फुटबॉल मैदान पर ये हमला लेबनान में इजरायली हमले के बाद हुआ, जिसमें शनिवार को 4 आतंकी मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने कबर किला हमलों के प्रतिशोध में कत्यूशा रॉकेट सहित कम से कम 4 हमलों का दावा किया है। ये बात स्पष्ट है कि जिस तरह का रवैया नेतान्याहू ने गाजा पट्टी में लिया था, उसको एक स्केल ऊपर ले जाकर कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ भी एक बड़ा युद्ध छेड़ सकते हैं। और ऐसा करेंगे क्योंकि उनको जवाब देना है अपने नागरिकों को भी, अपने अपोनेंट्स को भी और उन आतंकवादियों को भी जो कि इजराइल को बहुत आसान टारगेट समझ रहे हैं और उनको उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह ने फुटबॉल स्टेडियम पर हमला फलक 1 रॉकेट से किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने ग्राउंड में खूनी नरसंहार के बारे में जो बातें बताई हैं, उसके मुताबिक हमले के दौरान एक वार्निंग सायरन बजाया गया था, लेकिन ये वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद छोटा अलर्ट था। और इतने कम समय में जान बचाकर भागना लगभग नामुमकिन था। मरने वाले बच्चों में सभी की उम्र 10 से 20 साल की है। इस हमले के बाद इजराइल तिल मिलाया हुआ है। इजराइल बड़ी जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट में जंगी आग का धधकना तय है। टीम न्यूज़ नेशन।